लेने देने में तो करारी है, हाँ। जैसा दे वैसा ले। और देश का काम भी जब भी चला, जो दियों दियों जब वापस न ले फिर देश तो नीचे ही आवागा। भारत से इसका लिंक है कि भी महाभारत का युद्ध यहाँ हुआ था, उसी के इसमें ये जो ब्रह्म सरोवर बनाया गया है। इसमें नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। और इधर एक केजरीवाल साहब जो कट्टर ईमानदार बता रहे थे अपने। अरे उनकी तो बात ही छोड़ दो भैया, वो तो पूरा ईमानदार है वो तो। आप हरियाणा से हो, दिल्ली से? हाँ, हरियाणा हिसार से हूँ मैं। आज की बार केजरीवाल को देखना चाहता है कि इसका कैसा रिजल्ट है, कैसा रहेगा। बीजेपी सरकार 10 साल देख चुके हैं, किसानों का बहुत बढ़िया दिखा दी 10 साल तो इसने भी अपना अच्छा रहा दिल्ली में। कोशिश कर रहे हैं मोदी जी योगी को हटा देंगे। योगी को सुना होगा आपने नेताओं के विचार, इस बार जीते तो मोदी जी योगी को हटा देंगे। कैसा लगता है? नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। धर्म कहता है आपको, इंसानियत की बात करो। कौन सा धर्म कहता है कि भाई इस धर्म को साइड फेंक? हिंदू के अलावा समझदार किसी और धर्म में आपको दिखाई देता है कि कहता हो धर्म को हटा साइड में और बात कर गरीबी अमीरी की? वो तो आप कौन सा धर्म कहता है? कौन सा? जो लाल किले पे चढ़ा वो क्या था? वो लाल किले पे चढ़ा वो क्या था तुम्हारे हिसाब से? नहीं, क्या था वो? आतंकवादी था कि नहीं? वो आतंकवादी था कि नहीं? आतंकवादी था कि नहीं? यार आतंकवादी था कि नहीं? वो बिल्कुल था। नमस्कार दोस्तों, तो ये है पिछली वीडियो की कंटिन्यूस वीडियो। जी हाँ, हम कथा सुन के बाहर निकले और ब्रह्म सरोवर पे पहुँचते हैं और बिना प्लान के जो डिस्कशन, जो बहस होती है, आपको इंट्रो से जानकारी मिल गई। वाकई बिना प्लान के मैंने क्या कहा, क्या मेरे मुंह से निकला और क्या उधर से बात आई, बहुत सी चीज़ें हुई जबकि मैं नॉर्मल तरीके से ओपिनियन ले रहा था। तो ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है और आप बिना स्किप करके देखें। कई चीज़ें ऐसी निकली हैं जो बिल्कुल भी प्लान में नहीं थी, और अपनी राय ज़रूर दें। तो सर ये है कथा का वो स्थल कुरुक्षेत्र का। फिर दिल्ली भी आना है, इलेक्शन का भी जोर है, तो कैसे न कैसे सारे काम करने होते हैं। तो अरे भैया ले ला, मैं भी भैया है क्या जगह आपके नहीं है, पास? नहीं है, जगह है नहीं है, वो आ रहा है सरदार जी। सरोवर चलते हैं, सरोवर चल के आ जाओ, आगे मिल जाएगी कोई। तो अभी ब्रह्म सरोवर चलते हैं और फिर वहाँ से आप के वहाँ भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, फिर चलेंगे वापस दिल्ली। ये लो जी। और संजय जी कैसा रहा? बहुत अच्छा सफर रहा। हैं? आदर पूज्य गुरुदेव के अच्छे से दर्शन हुए, सामने से बिल्कुल 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 सामने से हुए। देखते हो कितने पुराने लोगों को भी गुरु जी पहचान लेते हैं तुरंत। बिल्कुल हैं? बिल्कुल तो आज दर्शन हो गए और लोगों से बात भी की है, भक्तों से दोस्तों। अभी चल रहे हैं हम ब्रह्म सरोवर की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल इधर ये ब्रह्म सरोवर है और इस तरफ कथा हो रही है, जो कि मैं दिखा चुका हूँ। कुरुक्षेत्र तो कुरुक्षेत्र ही है, इसका तो कहना ही क्या। तो अब चलते हैं वहाँ पे और वहाँ पे लोगों से कुछ लेंगे ओपिनियन और फिर रात को बैक टू पवेलियन, बैक टू होम। तो ये आ गए हम दोस्तों ब्रह्म सरोवर के गेट के ऊपर, जो कि बिल्कुल पास था लेकिन राउंड पूरा सर्कल, तो हमें बैटरी रिक्शा का सहारा लेना पड़ा। और ये जब हम रात को, हम करीबन यहाँ पर 10 से पहले का कुछ टाइम है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। तो ये ब्रह्म सरोवर के गेट पे आते हैं, फिर हम अंदर एंटर करते हैं और वहाँ पर खाना वाना खा के थोड़ा सा घूमते हैं। और रैंडमली भी मैं, आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर, मैं लोगों से बात करना शुरू करता हूँ, पूछना शुरू करता हूँ कि जैसे जो ओपिनियन ले रहे हैं हम और घूम रहे हैं। ये ब्रह्म सरोवर का वो सर्कल है। अगर आप आ रहे हैं कुरुक्षेत्र से बस अड्डे से भी, तो ये एंटर करते ही और ये अंदर का पूरा परिसर आप देख सकते हैं। तो यहाँ लोगों से बात की और जब मैंने इंट्रो में जैसे कि दिखाया, वो लड़की की जो एंट्री होती है उसने काफ़ी बहस हुई, बहुत ऑफ द कैमरा भी, ऑन द कैमरा भी, क्योंकि वो बहस जा रही थी एंडलेस, तो उसको मुझे बंद करना पड़ा क्योंकि ना तो कैमरा इतना अलाउ कर रहा था और वहाँ पर थोड़ी लाइटिंग की भी इशू थी। तो हमारी उसके बावजूद, जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ उसके बावजूद भी काफ़ी डिस्कशन, बहस हुई और भी काफ़ी लोग वहाँ जुड़े थे। लेकिन क्योंकि वहाँ अंधेरा था तो बात आई गई हो गई। लेकिन आप पूरी बहस देखेंगे और समझें जब हम रैंडमली या नॉर्मल तरीके, क्योंकि आज कहीं भी जाओ लोग बात करते मिलते हैं। वो बात अलग है कि कैमरा ऑन होते ही वो चुप हो जाए या ना बोले, लेकिन बात होती है और हो रही है कि किसकी सरकार, कौन है सही और कौन है बेकार। तो इस वीडियो में पूरी डिस्कशन राजनीति के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपके ऊपर ओपिनियन लेने के लिए निकले हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, आप लोग वोट दोगे ना? हाँ तो बोलो। कौन देगा ओपिनियन? तो हम हैं अभी मानसरोवर, ये सॉरी ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर। नमस्कार जी। नमस्कार सर।
जरा यहाँ का परिचय दे दीजिए अंकल जी, क्या है ये ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, किस तरह से भाई इसके बारे में जानकारी जो भी आपकी अगर इस तरफ आ जाए। हाँ ये तो महाभारत के लिए नहीं, जगह का पहला एड्रेस फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र की भूमि में ना, हाँ हाँ कुरुक्षेत्र की भूमि में ये ब्रह्म सरोवर का जो बना हुआ है बहुत ही बढ़िया है, ये प्रांगण में है। हाँ। और ये मंदिर किस देवता का है? ये महादेव जी का मंदिर है, महादेव जी का है। महादेव जी का मंदिर है। अच्छा, हाँ और ये महाभारत से इसका है रिलेशन क्या था? महाभारत से इसका लिंक है कि भी महाभारत का युद्ध यहाँ हुआ था, उसी के इसमें ये जो ब्रह्म सरोवर बनाया गया है। इसमें नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ बोलते हैं कि हमारे जो पितृ देवता वगैरह होते हैं ना, उनके लिए हम लोगों के यहाँ स्नान करने से हमको उसका पुण्य का लाभ मिलता है। अच्छा, हाँ जी। तो ये पैड़ी टाइप बनी हुई है सब है ना? हाँ ये पूरी चारों तरफ जो है सेम है, कहीं पौड़ियाँ से बनी हुई हाँ, है। आराम से सारे- स्नान करना हो, किसी को थोड़ा बहुत जो भी आचमन करना हो, जैसा कुछ कर सकते हैं। तो अंकल जी हम आए हैं दिल्ली से, अभी अच्छा, देखो आप दिल्ली से आए हो हाँ क्या? बागेश्वर सरकार की कथा हो रही है अच्छा 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 अच्छा। गुरु जी की, तो वहाँ आए थे और हम निकले हैं लेकिन चुनाव- हमारा यही कहना है कि भाई अगर हरियाणा सरकार इस पे और ध्यान दे किस पे? तो इसको सरोवर के ऊपर तो इसको और अच्छा बनाया जा सकता है हाँ। और इसको बढ़ावा मिल सकता है। नहीं, क्योंकि पहले बहुत मैं- अच्छी चीज है, ये बहुत बढ़िया बना हुआ है, लेकिन मेंटेन करने की बात है भी, अगर इसको और अच्छे से मेंटेन किया जाए पहले से तो बहुत काफी बढ़िया अच्छा लग रहा है। पहले से तो मैं देख रहा देखने के लिए हूँ, बहुत मैं अच्छा है, तो बहुत 15-20 साल बढ़िया। बाद आया हूँ। ऐसी चीज मिलेगी नहीं आपको कहीं नहीं, भी। 15-20 साल पहले और अब में मतलब काफी फर्क है, मतलब उस तरह का नहीं था पहले, इतना नहीं था जो दिख रही है ना इस पे सजावट सी और ये सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल अब फर्क है। बाकी आप यहीं रहते हो शायद? नहीं, हम तो खुद है तो हरियाणा से ही हम लोग, हाँ, हरियाणा लेकिन में। हम लोग हिसार से कोई काम से भी हरिद्वार गए हुए थे, जाते समय इसको हमारे हरियाणा में कहाँ से हो? हिसार से। हिसार से हो? अच्छा, तो चुनाव के ऊपर मेन हमारा मकसद ये निकले हुए चुनाव की चर्चा करने के लिए। आज 20 तारीख है, आज 5वां फेज था, पांचवां चरण पूरा हो गया। हो गया ना? अब हरियाणा और दिल्ली की बारी है मेन, बाकी और स्टेट में, यूपी में, बिहार में कुछ कुछ जगह पे है। हाँ कुछ जगह पे। तो क्या कह रहे हो? सबकी बातें अब आ गई सामने, सबके विचार सामने आ गए, आप क्या कह रहे हो? फिर मेरा तो यही कहना है, देखो सही जगह पे वोट दिया जाना चाहिए, और जैसा माहौल है सोशल मीडिया का या मीडिया का भी है जो हम लोग देखते हैं, भाई हम तो यही चाहते हैं कि भाई मोदी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, अच्छा, और उम्मीद भी है पूरी वो बनेंगे भी। अब सीटों की जहाँ तक बात है, देखो इतना हम लोगों को भी नहीं है, लेकिन 400 पार होगा नहीं होगा नहीं बोल सकते, लेकिन गवर्नमेंट मोदी सरकार की बनेगी, बीजेपी की बनेगी। काम भी किया है, बट क्या है सबसे बड़ी मेरे दिल की बात यह है कि हमारा जो हिंदू है वो एक एकत्रित नहीं है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वो हो तो किसी की क्या ताकत है, 400 450 क्यों नहीं आ सकती, हाँ। ये एक बड़ी बात है। तो बातें आपने सबकी सुनी सर, राहुल गांधी भी वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, और इधर एक केजरीवाल साहब जो कट्टर ईमानदार बता रहे थे अपने। अरे उनकी तो बात ही छोड़ दो भैया, वो तो पूरा ईमानदार है वो तो। आप हरियाणा से हो, दिल्ली से हो? हाँ हरियाणा हिसार से हूँ मैं, उसी- हैं? वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली के बाहर तो मेरी जय जयकार हो रही है, लोग अरे कह रहे हैं भैया कि दिल्ली पूछो जैसा- मत ना, खूब बढ़िया जय जयकार हो रही है। वो तो हरियाणा का लड़का है, अब तो दिल्ली हरियाणा का है, बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं है, गाँव का है, हाँ, हिसार का बता रहे इन्हीं के गाँव का है। हाँ, और किसने बताता है अपने आपको? अरे कैसे भाई जय बात ही जयकार छोड़ कैसे- दो, बात ही छोड़ दो भैया, हैं? बात ही छोड़ दो। तो अब तो यहाँ गठबंधन कर रखा है इन्होंने, इंडी गठबंधन। हाँ। तो इंडी गठबंधन में जहाँ आप खड़ी है वहाँ कांग्रेस नहीं, जहाँ कांग्रेस खड़ी है वहाँ अपनी, यही है कह तो रहा हूँ, ये तो सारे इकट्ठे से है ना। नहीं, पंजाब में खड़े ही है ना, दोनों आमने सामने लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 25 के बाद फिर पंजाब का रह जाएगा, उस टाइम फिर कांग्रेस और ये दोनों अपनी कहानी करेंगे, वो हाँ मेरी अपनी वो वो तेरी, करेंगे, वो बस बस वो ऐसी बात तो हो रही है। नहीं नहीं बिल्कुल हो रही है, लेकिन क्या है कि वो मजबूरी का गठबंधन है जी, ये तो डर सीधी के बात एकजुट है, हो रही हैं, डर के मजबूरी एकजुट का हो रही हैं। गठबंधन है और कुछ नहीं है। तो राहुल गांधी के भी विचार आपने सुने हैं, उसने भारत जोड़ो बिल्कुल यात्रा सुने, करी, सबसे ज्यादा न्याय यात्रा जोड़ी, सारी सब चीज सुनते उसकी हैं, बात ही छोड़ सुनते हैं हम दो। लोग तो। सदाबहार है। लेकिन क्या है कि राहुल गांधी की कोशिश ये है कि भाई उनको सत्ता चाहिए किसी तरह, और वो पॉसिबल है नहीं। क्यों चाहिए, क्या कारण है? भाई सत्ता में रहे हैं वो, इतने साल सत्ता का सुख भोगा है उन्होंने, तो उनसे छूट रही है तो उनको तकलीफ है, तो इसीलिए इकट्ठे भी हुए हैं इसी के लिए। आप ये तो आप लोग भी ज़्यादा जानते हो, आप पत्रकार हो, आपको ज़्यादा पता है इस चीज़ का कि भाई आज इन्होंने गठबंधन किया है, सिर्फ इनका एक मोटिव क्या है कि मोदी को हटाना है। इनके पास ये भी नहीं कि भाई किसको लेके आना है, वो भी नहीं है, खाली मोदी को हटाना है, क्योंकि इन लोगों की दुकानें बंद हो रही है, इसलिए ये लोग कर रहे सीट हैं। आगे तो फिर आपस में लड़ेंगे, प्रधानमंत्री किसको बनाए। वो कह रहे हैं एक से अपने आप जैसे लोगों से बात की, हाँ। तो एक ने लखनऊ में शायद था, उसने कहा जी दिनों के गिन गिनाए उसने, सोमवार को ममता बनेगी तो मंगलवार को ये वही तो बनेगा, कह रहे हैं ना। और कह रहा है संडे को बनेंगे राहुल गांधी की, उस दिन काम नहीं होता। सही कह रहा है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कहा उसने। ये मैं देश का क्या होगा वो भी तो सोचो, हमको हमारे देश की चिंता होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। तो देश के लिए क्या किया? वो तो कह रहे हैं युद्ध रुकवा दिया, और ये मजाक बनाते हैं कि युद्ध रुकवा दिया, तुम पे मणिपुर रुका नहीं, युद्ध क्या रुकवा दिया? देखो जी ऐसा ना, रुकवाया वैसे युद्ध, वैसे है दबदबा मोदी जी का जलवा है बिल्कुल देशों क्यों में। नहीं जी, सामने एकदम
हर ये जगह कह रहे हैं ये मीडिया में नहीं मीडिया में सुधीर कुछ नहीं चौधरी जी। और ये सब मोदी नहीं मीडिया नहीं दिखा गए। सुधीर चौधरी के मीडिया में देखो, मीडिया में चीजें थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूँ, मैनिपुलेशन होता होगा, मैं ये भी नहीं मना कर रहा दोनों हूँ, साइड है, उधर भी चल रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सच्चाई है। हाँ। आज पूरे विश्व के अंदर मोदी जी का नाम है और उन्होंने काम डंका किया बजाया। है, काम किया उन्होंने, काम किया और कर रहे हैं। तो। हाँ जी, बगैर काम के दूसरे नेताओं का क्यों नहीं डंका बज रहा भाई? कुछ किया तभी तो बज रहा है ना, तभी दूसरे देश मानते हैं, मोदी को बुलाते हैं। वो कह रहे हैं मीडिया का सारा मैनिपुलेशन नहीं नहीं, ऐसा कुछ बढ़िया आता है नहीं, मीडिया को मैनेज नहीं करना। नहीं, ऐसा कुछ सबसे बड़ी नहीं, चीज है ऐसा कि कुछ उनके नहीं। पास नेता है ही नहीं कोई भी, हाँ। वो सब खाली अपनी दुकानों को इकट्ठा करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी का कुछ नहीं। केजरीवाल तो काफी कट्टर ईमानदार बता रहा था, उसमें उसमें क्या केजरीवाल कहानी है? कट्टर उसके ऊपर कुछ ईमानदारी विचार पे रखिए सर। आप आया हरियाणा को, था। अब तो हरियाणा में एक मिनट थोड़ा सा केजरीवाल दूर पड़ आया रहा था कट्टर ईमानदारी में, लेकिन उसने अपनी बात को पूरा नहीं किया। हमारे समझ लो, अगर सही पूछो तो हमारा भाई बंद है वो, ये मान लो, लेकिन उसने जो चीज करनी थी वो किया नहीं उसने। अब ये बताओ, दिल्ली वाले उसे कट्टर ईमानदार साबित करके दो बार जिता चुके, 3 बार बल्कि, और हरियाणा के आप लोग ऐसे कह रहे हो? हाँ जी, सच्ची बात है जी, ये सच्ची बात है, जो बात है वो सही है, लेकिन वही चीज है ना कि हमारे हिंदुस्तान की जनता का क्या है, वो फ्री के चक्कर में कुछ भी करने के लिए तैयार हो फ्री वो जाते क्या हैं। घर से दे रहा है, जनता के पैसे जनता को दे रहा हाँ, है, तो फ्री क्या है? वो तकलीफ में डाल रहे हैं और क्या कर रहे ये हैं। बात जब बात मोदी पे आती है तो कहते हैं कि मोदी क्या घर से दे रहा है, तो ये कौन सा घर से दे रहा है? नहीं, घर से नहीं दे रहा, लेकिन ये चीज है ना जी, मोदी सरकार तो सरकार की तरफ से दे रहा है, वो अपने पल्ले से नहीं दे रहा, लेकिन ये तो अपनी तरफ से करवा रहा है ना कोशिश कि फ्री ये दे दो, फ्री ये दे दो। आखिर आप खुद सोच सकते हो, फ्री दे करके कितने दिन चलाएगा इस चीज को? 400 पार के दावे में दम है आपके हिसाब से? मैं तो मानता हूँ होना चाहिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री उम्मीद जी आए करता हुए हूँ। हैं बागेश्वर सरकार के, आप मिले, कथा इनका भी काफी बिल्कुल, ये हिंदुत्व तो का बिल्कुल हिंदुत्व के नारा राष्ट्र, बुलंद कर रहे हिंदू हैं, राष्ट्र के लिए जवानों में बुलंद- जूझ भर रहे हैं। बिल्कुल सहमत हो भरना आप इनसे? चाहिए, बिल्कुल भरना चाहिए। हाँ जी सर, आपकी क्या ओपिनियन है सर? आ जाओ। नमस्कार थोड़ा सर। आगे। नमस्कार हाँ जी सर। सर, आए थे कथा गुरुदेव की सुनने के लिए? ठीक है सर। उनके, और यहाँ तो ब्रह्म सरोवर का तो नाम ही है, हाँ जी, मैं हाँ तो जी। दूसरी बार आ रहा हूँ। बहुत अच्छा है तो जी। मैंने कहा कि अब चुनाव का दौर है, हाँ जी। जहाँ मैं जा रहा हूँ ऑफ द कैमरा बात कर रहा हूँ तो कोई ना कोई जिक्र चल ही रहा है। सर तो मैं वही ओपिनियन ले रहा था, तो आप अपनी ओपिनियन दे दें जरा। बात रही सर चुनाव की, हाँ जी। आपकी बार केजरीवाल को देखना चाहता है भी इसका कैसा रिजल्ट है और कैसा रहेगा। हाँ बीजेपी सरकार 10 साल देख चुके हैं, हाँ, किसानों का तो बहुत दिल्ली में बढ़िया तो दिखा दी 10 साल, तो हाँ। इसने भी अपना नहीं, दिल्ली में अच्छा तो रहा दिल्ली में, हाँ, कोई माड़ा नहीं रहा, बहुत अच्छा काम वो किया। तो कह रहे हैं गपले देखो, गपले कर रखे हैं सारे, आप अपनी कोर्ट समझ छोड़ी होती ना है। आपसे। नहीं सर, आप अपनी समझ होती है, हर एक चीज सच्चाई नहीं होती, झूठ कोर्ट भी होता कोर्ट है। ने तो सबूत देखे हैं भाई साहब, वो कोर्ट तो जिसे ये जो ऐतिहासिक एक फैसला दिया है कोर्ट ने कि आप जाइए और इलेक्शन करके आइए, बहुत बड़ा काम है। सर पता क्या बात है उसके बावजूद उसने ये नहीं सोचा कि भाई हाँ ये कह दो कि भाई वाकई सर, कुछ ये केस बताओ, नहीं बनता। अगर मेरे पास एलिगेशन लग जाए, उसके सबूत ना हो, आपके पास एलिगेशन लग जाए और उसके बाद चुनाव के बाद उसको छोड़ दिया जाए भी तुम्हारे पास कोई एलिगेशन नहीं है, तो क्या करेगा फिर उसको? ये बताओ। नहीं, सजा चुनाव- थोड़ी दी, अभी सजा थोड़ी हुई है सजा उसको, की बात नहीं हो रही सर, ना सबूत मिली है बस 2 सर। साल करीब हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो जज भी, जो जज इतनी अपनी बुद्धि से बिल्कुल, बहुत ज्यादा। छोड़ दे रहा है कि भाई तुम जाओ इलेक्शन लड़ो, वो ये क्यों नहीं कहता है भाई साहब क्या तुम्हारा समाचार रखा है, इतना कट्टर ईमानदार है, तुम फालतू में कोई केस नहीं बनता, क्यों नहीं कहता हो? सर अगर इतना बेईमान होता कोर्ट छोड़ती ना उसको, हैं? छोड़ती ना कोर्ट उसको। वोट तो अच्छे अच्छे क्रिमिनल तो भाई साहब बाहर घूम रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो? मुख्तार अंसारी घूम रहा था बाहर, अतीक अहमद भी बाहर, सारे पेरोल पे सारे निकलते हैं, सर- कोई तुम्हारा इधर भी ऐसी सर बात- सीएम योगी जी ने देखो फिर क्या हाल किया है। नहीं मतलब इसके क्यों कट्टर जी? ईमानदारी पे लोगों को नहीं शक सर, है, पता आपको क्या नहीं बात, है? मैं बता रहा आपको, जैसे अभी कांग्रेस के खिलाफ आ, चलो वो नहीं बात ये कर बता रहे रहा, हैं। हाँ। कांग्रेस सरकार भी रह चुकी है, बीजेपी सरकार ने भी 10 साल किए हैं, हाँ। इसका रिजल्ट भी लोगों ने देखा है, किसानों ने देखा है, कर्मचारी ने देखा है। जो आज के अपना जनरेशन है वो विदेशों में चला गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ सर्विस सोर्स नहीं है कुछ, यहाँ पे 40 लाख का किला बेच देते हैं, तो मजबूरी में क्या करें बेचारे, बाहर जाना पड़ता है, नौकरी है नहीं, नौकरी ख़त्म है, काम धंधा कोई बताओ जी, आप कोई काम धंधा हो तो अलग। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी नई जनरेशन की है, नए यंग अपना यूथ खत्म हो चुका है सर यहाँ से। नहीं तो यूथ खत्म मतलब किस तरह से हो चुका है कि आप सर, स्टार्टअप एक बात हुआ, बताओ। विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, सारी चीजें कहाँ की कहाँ रेट पे उठ गई? देखो सर, मोदी साहब बहुत अच्छे बाहर हैं, कहाँ चला कोई गया? ऐसी विदेश बात में नहीं बुरी है, हालत हो रखी है, लेकिन तो ऐसी बात वही नहीं बात विदेशों में भी बहुत सर, बुरी हालत है, वहाँ भी सर ये महंगाई और बताओ, सब। देखो हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं, no doubt। लेकिन एक इंसान के अच्छे होने से क्या हाँ। सारा समाज अच्छा ये हो जाएगा? वो चीज बात अलग है, ये लेकिन बात है सर। अभी उधर हमारे आप- प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, मानते हैं हम अच्छे हैं, लेकिन हरियाणा में सरकार कोई अच्छी नहीं रही। नहीं देखो ये तो एक लोकतंत्र का तरीका है, लोकतंत्र का एमएलए, एमपी, पार्षद, बिल्कुल जी, और बिल्कुल। सबकी सब, और लेकिन वही- काम होगा तभी वही- जब काम सब मिलके और करेंगे। सर पता क्या टांग बात है, खींचने से काम नहीं चलता, ये बात चट्टे तो मानोगे। चट्टे बट्टे वही हैं,
इस सरकार से टूट जाते हैं, दूसरी में वही आ जाते हैं, एक्स्ट्रा कोई नहीं आता नहीं, सर। पर ये जो चीज़ एक आ रही है लोगों के मन में कि भाई अगर ऐसा सरकार बनाएंगे जहाँ पे सारे लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हो प्राइम मिनिस्टर का दावेदार सारे बनेंगे, बिल्कुल जिसकी सर। 20 सीटें आ गई वही चौधरी बन वो गए, चौधरी बन जाए। उनका क्या भला होगा? ये सर पता क्या बात है, देखो मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो स्टेट हैं उनमें सही काम नहीं हो रहा सर। मेन चीज़ ये कल्ले इंसान से कुछ नहीं बनता सर। नहीं तो देखो देखो अच्छा काम किया उसने मोदी जी ने, विकास हुआ, बहुत अच्छा देश में विकास हुआ, बिल्कुल सर। विदेशों में छवि बनी, लेकिन लोगों के अंदर ऐसा है कि भी 2 प्लान के बाद चेंज कर लेना चाहिए कुछ इनको। चेंज तो करो, ये ये बात बात है। लेकिन अब इधर आप वैसे विपक्ष में कौन देख रहे हो? पीएम लेवल का बंदा इतने हैं सब, ममता, केजरीवाल, ये तुम्हारा राहुल गांधी, अखिलेश, बहुत हैं सर किसको देख रहे हो? इनमें तो सबसे बेस्ट मेरे को प्रियंका गांधी लगती है। प्रियंका गांधी तो लड़ भी नहीं रही। नहीं लड़ रही है, वैसे दावेदार बोल रहा हूँ ना। नहीं लड़ नहीं रही, हाँ, लेकिन के लिए भी नहीं लड़ रही होती। हाँ ये तो बात है जी। क्योंकि इनको अब वही दिक्कत है। अब देखो अब ये अमेठी वापस अमेठी का है। अगर सर एक बात, विपक्ष में जोरदार होता ना, ये तो जोरदार देखो, ये वो बात अलग होती है बीजेपी सर। भी 2 सीटों पे यहाँ तक पहुंची है। हाँ। विपक्ष और पक्ष इतना होता जोरदार नहीं होता, पब्लिक होती है। जब ये आम आदमी आया था 0 था, ये 67 सीटें थी, तो विपक्ष पक्ष कोई बात नहीं होती। आज बात इस चीज की है कि आप बात क्या रखते हो। आप अडानी अंबानी को 24 घंटे गाली देते हो, और आप किसी ने पूछा कि भैया जो बेचा है या जो इन्वेस्टमेंट की है या जो कुछ किया है, आप आओगे तो वापस कर दोगे? तो कह रहे नहीं करेंगे, नहीं करता जी। तो बोला ना। बिल्कुल। तो जब जिस चीज के लिए आप कोस रहे हो, जिस चीज को गलत ठहरा रहे हो, और आपने यहाँ पे वही सब करना है, तो जनता देखती है ना कि भाई आखिर आप आवाज किस चीज की उठा रहे हो। सर ये एक बात बताओ, जैसे किसान है बेचारा, बहुत तड़पता है। आप खेती करके देखेंगे ना, उसका दुख दर्द सिर्फ किसान ही जानेगा। अंडानी अंबानी तो भर के ले जाएंगे। लेकिन पर सर किसान भी तो ऐसे हैं जो अडानी अंबानी खरीद लें, ऐसे किसान भी तो हैं, उनका क्या कहोगे? नहीं। ये जो सिंगू बॉर्डर पे जो साल भर तक बैठा रहा हाँ है, हाँ। कितना बैठा रहा? साल भर ज्यादा नहीं कह दिया मैंने? नहीं, साल से भी ज्यादा हो गया सर। हाँ बैठा ज्यादा- रहा। बिल्कुल आप सर। बताओ कौन सा गरीब किसान जो सुसाइड कर रहा है 50,000 30,000 रुपए के लिए साल भर बैठा दो, उसे जरा सड़क पे बैठ जाएगा। लेकिन किसानों की हिम्मत ये है जी। गेम तो देखो कहीं सर ये कीमत बताओ, किसानों जो की है आदमी सर। सुसाइड कर ले 50,000 कर्जे पे, वो साल भर तक बिना काम नाम के बैठ जाएगा, ये कोई लॉजिक नहीं है। हर तरह का किसान है ना, फिर छोटा भी है बड़ा भी है। गेम है ना, जो सर, बड़े का गेम है, पता क्या वो बात हर है? कोई अडानी अंबानी वो किसान भी अपने साथियों के लिए लड़ रहा है, उसके साथी चलो वो कमजोर है, उसके साथी बहुत अच्छे हैं, उसका सेव कर रहे हैं। ये बात है सर। चलिए, और तो thank आपके you। राय में चेंज चाहिए? चेंज चाहिए, बिल्कुल आप सर। क्या कह रहे हो? आप भी, हाँ जी, आप किसके पक्ष हो? चेंज हो या मोदी जी दोबारा मैं आए? तो बीच का ही हूँ, मतलब अभी सोच विचार कर रहे हैं अभी। हैं? सोच विचार चल रहा है अभी। सोच अभी विचार कुछ- चल रहा है, नहीं, अभी काम- 24 तारीख तक देख के बताएंगे। विचार क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहे हो आप? नहीं, मोदी जी के काफ़ी काम अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत शिकायत है लोगों को, उन पे थोड़ा काम करना चाहिए इनको। तो अभी जो राहुल गांधी के बयान सुन रहे हो, इनके भी सुन रहे हो, एक केजरीवाल साहब, किसके बातों में दम लग रहा है? क्या कुछ लग रहा है? देखो राहुल गांधी कुछ बात तो ठीक कर रहा है। वो कह रहा है 1 लाख दूंगा, गरीब मिटा दूंगा, ठीक है बात? वो? यही बात है, नहीं ये पैसा बांटने की बात ठीक नहीं है वैसे, जो उसने नहीं, गरीबी मिट सकती है 1 लाख में? नहीं मिट सकती। अच्छा। जो इनहेरिटेंट टैक्स की बात हुई थी, हाँ। ये यूएस में भी है और जगहों पे भी है, इंडिया में भी होना चाहिए थोड़ी। कौन सा टैक्स? जो ये संपत्ति का आकलन करना, जिसमें ज्यादा पैसे हैं उससे निकालो और सब में बांट दो, ये वाला? मतलब ऐसे नहीं होता, जैसे यूएस वगैरह में क्या होता है कि जब कोई पैतृक जनरेशन संपत्ति- पैतृक के ऊपर संपत्ति जब टैक्स कोई लगता है। कोई आपका पिताजी जब पूरे हो पैतृक, जाएंगे, हाँ, जब टैक्स बच्चों को मिलती है तो उस पर सरकार टैक्स लगाती है, वो ठीक है ताकि आपके हिसाब से। लोगों पे अनफेयर एडवांटेज ना हो। समझ गया, वो आप ठीक कह रहे हो। हाँ, अच्छा, तो ये और बात क्या? ठीक लगी थी, लेकिन अब ये दूसरे तरीके में चली गई। नहीं, ठीक क्या लगी? तो अभी वोट देना है आपने, जिसको ठीक लगी है वो समर्थन करेगा। लेकिन ये एक बात से पूरी बात तो ठीक नहीं चलो, रहती ये ना, चीज ठीक लगी, और क्या हाँ। ठीक लगी विपक्ष की बात? विपक्ष की अभी तो ये ठीक लगी थी जैसे, और ये अग्निवीर का जो बताया, हरियाणा में काफ़ी बड़ा इसका वो है, अग्निवीर का लोगों में परेशानी, तो अग्निवीर वापस मेरे हिसाब से तो सही स्कीम नहीं थी वो। बाकी और काम अच्छे किए मोदी जी ने, हाँ बोलो। और जैसे विदेशों में काफ़ी जयशंकर जी ने काफ़ी अच्छा काम किया, उनके तो सभी सराहना करते हैं। नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे हाईवे वगैरह काफ़ी बने हरियाणा में, नेशनल 152 डी है, काफ़ी अच्छा काम हुआ है, विकास कर रहे मतलब आपका दोनों तरफ है मामला, हाँ, अभी आप थोड़ा- डिसाइड नहीं कर पाए हो। चलो, बहुत अच्छी बात है, ये भी एक ओपिनियन। तो देखिए दोस्तों, हम हैं ब्रह्म सरोवर पे, वहाँ जा सकते हैं क्या? वहाँ पे वहाँ जा सकते हैं, और रथ है जहाँ पे कृष्ण भगवान का। अच्छा, बीच में आ जाओ, चलोगे? तो ये है हम ब्रह्म सरोवर पे, और ब्रह्म सरोवर पे भी मान्यता है काफ़ी। इस चीज़ का तो ध्यान रखना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कभी बना देते हैं इसी में। तो हमारे संजय जी जा रहे हैं, वो भी आचमन करेंगे। आचमन
छुएंगे पानी को। जय हो, हर हर गंगे। जय हो, जय हो, जय हो, ब्रह्म सरोवर की जय हो। और बाबू जी यहीं रहते हो? हाँ, सिगरौली की तरफ जा रहे हैं। हरियाणा में ही? हाँ जी। क्या दौर चल रहा है? किसकी सरकार बन रही है यहाँ पे? हरियाणा में 25 पे इलेक्शन है। बस इनका तो मोदी का प्रोग्राम हैं? मोदी का प्रोग्राम है। मोदी का? और राहुल गांधी इतना जोर लगा रहा है? जोर तो ला रहा, गया रास्ता चला ना, रास्ता चलना चाहिए ना, हाँ। गया रास्ता चलागा फिर तो जोर लाने का क्या फायदा। गड्डी तो पक्के भी चलागी, खुदा दिवेर कच्चे बगैर दे। वो तो कह रहे हैं किसान परेशान हो गए, अग्निवीर तो ये और वो दुनिया भर की। परेशान कोई नहीं होया, हैं? किसाना ने सरकार दूसरी चाहिए। कैसी सरकार चाहिए? सिटाल ले आड़ी, हैं? सिटाल ले आड़ी। अच्छा, और क्यों? किसान ने क्या फायदा है उससे? पहले सुसाइड कर रहा था। सारा ही फायदा, पिछला पैसा सारा पेंडिंग में पड़ा, वो उनते तो जमान तो जागी। अच्छा, और कहाँ करने वाले हैं ये? पहले कितना सुसाइड हुआ करते, मोदी आने से पहले नुआए दिन सुना करते किसान सुसाइड कर रहे हैं। ये कहाँ करते देंगे? पहले अपना भरेंगे, किसान देंगे ये? वही तो बात है ना, हैं? तो पहले माफ़ हो जाते, जैसे माफ़ तो कर नहीं रहे, पर छेड़ भी किसी ने नहीं रहे। इस चक्कर करके अभी सरकार ही बदल दे, ये भी अब लेने देने में तो करारी है, जैसा दे वैसा ले। और देश का काम भी जब भी चला, जो दियों जब वापस न ले, फिर देश तो नीचे ही आवागा, तरक्की कैसे करेगा। तो मोदी ने काम किया है मतलब? काम तो बहुत करेगा। हाँ? राहुल गांधी कह रहा है गरीबी मिटा दूंगा 1 लाख दे के। इतने साल हो गए, 70 साल में तो मिटी नहीं गरीबी। एक प्लान मन मिटा देगा, एक ही प्लान मन मिटा देगा। क्या तरह है? कहने से क्या हो, कहने से तो चाहो कह दे 10,000 पेंशन दो, 10 दे तो नहीं सकता ना, कहाँ से दे, घर से थोड़ी दे देगा पैसा। ये बात कही जा रही है, आप इतने बुजुर्ग हो, उन्होंने कि तानाशाही हो रखी है, हिंदू मुस्लिम कर रखा है, बिल्कुल माहौल खराब कर रखा है, ऐसा कुछ दिखता है? ना, कुछ नहीं, हमारी तरफ तो कुछ नहीं है। नहीं, हमारी तरफ तुम्हारा तो आप भी देख रहे हो न्यूज सब, आजकल तो सोशल मीडिया का भी जमाना है, आजकल तो दुनिया भर के वीडियो शीडियो कुछ हमारा मतलब ऐसा कुछ गदर हो रखा है कि एकदम मतलब नफरत फैल गई है, तो हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। हमारे घर नहीं, मुसलमान भी हैं, हाँ। पूरी बेल्ट है मुसलमान की, कोई फर्क नहीं है हिंदुओं वाला मुसलमान। क्या तमाशा ये मोदी बदनाम करने की चाल है सिर्फ? बस वैसे ही बदनाम करने की है। हमारी तरफ के हिंदू हैं, जंगल के पूरी बेल्ट इंगे से पंचकुले से लेकर कलेसर तक पड़ी, किसी में भी फर्क नहीं है, सबका उठना बैठना खाना पीना सब इकट्ठा ही है। कहाँ से बता रहे थे आप? कहाँ से हो आप? हम छिछरौली से। छिछरौली कहाँ पड़ता है? ये जगाधरी से आगे। जगाधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, और लोगों से भी लेने। पब्लिक तो पूछ रहे थे क्या क्या दौर है इलेक्शन का, कौन की सरकार में बता रहे हो? बज्जी मारा दूंगा ख्याल मोदी। मोदी? हाँ जी। उनका देश बेच दिया, उनका सारे मार दिए। अच्छा। गरीब हैं? बने हुए तो कर दिया, हाँ भी लोग शायद देनी भाई। मोदी की बनेगी? हाँ जी, मोदी की। अच्छा, चलो तो फिर और भी वो लोगों से पूछ लेते हैं। हाँ भाई, जवानों किसकी सरकार बना रहे हो? सरकार तो साहब जी कुछ नहीं कह सकते, कुछ तो कहना पड़ेगा यार, वोट भी देना पड़ेगा, कुछ कहना ही पड़ेगा, देश अपना है तो। ऐसी क्या बात है? अगर वीडियो देखते रहोगे बस बजरंग बजरंग हैं? कौन का काम सही लग रहा है, कौन की बात? सब तो 5 फेस हो लिया, आप तो एक बचा है, 1 2 बचे हैं बस। कुछ नहीं कह सकते। किसकी बात समझ में आ रही है? फेवर तो मैंने बीजेपी का दिख रहा। राहुल गांधी कह रहा है गरीबी मिटा दूंगा, उसका नंबर है। कट्टर केजरीवाल के बारे में क्या विचार है ईमानदार कट्टर? मैंने तो केजरीवाल दिखा ईमानदार है। कह रहा है मैं कट्टर ईमानदार हूँ, है ईमानदार? ना, मैंने तो लगता नहीं कुछ ऐसा। कुछ खुल के नहीं बोल पा रहे हैं नौजवान कुछ। तो आगे दोस्तों मुझे रथ दिखाई दिया, जहाँ पर वो रथ दर्शा रहा था कि जब कृष्ण जी गीता का उपदेश देते हैं, अर्जुन जब युद्ध करने से मना करता है, तो वो वहाँ पर रथ, उस पर अर्जुन बैठे हुए हैं और सारथी बने हुए हैं वासुदेव कृष्ण जी, और वहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। इस तरीके का बहुत ही बड़ी मूर्ति लगी हुई है वहाँ पे, तो दूर से लाइटिंग उसकी वजह से दिखाई दे रही थी। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पर चीज़ें कुछ ऐसी हुई कि लोग तो यहाँ घूमने के मकसद से आते हैं, तो कुछ लोग बाहर के थे, बाहर के सेंस हरियाणा के नहीं थे, यूपी के बता रहे थे, शायद बुलंदशहर या जाने क्या है, अभी आपसे मैं बात करूँगा। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि यहाँ पर देखिए पहले रथ, उस रथ को उसकी भव्यता देखिए और लाइटिंग की वजह से बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो उस रथ को देखते हुए जब मैं वहाँ पर राउंड लगा रहा था तो कुछ लोग मुझे
फैमिली टाइप, औरतें भी थे, आदमी, बच्चे। तो इस रथ को देखते देखते जो मुझे मिला, तो मैंने वहाँ जब बात स्टार्ट की पूछने की, तो उन्होंने ही बढ़ चढ़कर मोदी योगी जो कहा, तो एक साहब पंजाब के या हरियाणा के ही हो सकता है, लड़का यंगस्टर था कोई, वो उस चीज़ को फॉलो कर रहा था। उसके बाद जब बवाल हुआ, बवाल क्या हुआ, उसने अपना कैमरा ऑन किया, अपने साथ शायद उसकी वाइफ थी, कहा कि भाई अपना कैमरा ऑन करो, और मेरा कैमरा भी ऑन था ही, कह रहे हम दोनों रिकॉर्डिंग करेंगे, मैं भी यूट्यूबर हूँ, जनक के जो भी है। और फिर जो बहस हुई, उस बहस के अंदर जताने की कोशिश की गई कि मोदी नफ़रत के पात्र हैं, और वही सब ध्रुव राठी और रवीश वाले मुद्दे, उस तरीके की चीज़ें हुई। पहले आप खूबसूरती देखिए उस रथ की, जिस रथ के ऊपर सारथी बने वासुदेव कृष्ण उपदेश देते हैं अर्जुन को, वो यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है बहुत बड़ी सी। और उसके मैं राउंड लगाते हुए जब बात करता हूँ वहाँ घूमते हुए फैमिली से, वो बात सुनिए, और उसके बाद एंट्री उस लड़के की होगी जिससे बहुत तगड़ी बहस हुई है, जिसका मैंने कुछ हिस्सा इंट्रो में दिखाया। तो वीडियो देखिए और खुद जज कीजिए कि क्या सही क्या गलत। तो ये वो रथ जहाँ पर कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हैं, वही रथ है ना जी? यहीं पे वही तो चाहिए, वो तो नहीं है जहाँ वो उनका पहिया फंसा रथ का, वो तो नहीं है सीन? है वो वाला सीन नहीं जहाँ पहिया फंसता है ना, ये वाला नहीं है ना। ये तो उपदेश दे रहे हैं जहाँ पर अर्जुन परेशान हो गया तेरा मेरा के चक्कर में और भाई बंधु के चक्कर में, तो वहाँ पर जब आंखें खोलते हुए कृष्ण भगवान, ये वो दृश्य। कहाँ से आए साहब लोग? आप लोग इधर आ जाना, इधर आप लोग की भी आ जाएगी इस तरफ हैं, बुलंद से। आप लोग यहाँ तो इलेक्शन हो गया? हमारा इलेक्शन हो चुका 26। हाँ, क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है। बीजेपी का है, वर्चस्व हमारे यहाँ लगातार कई सालों से। तो क्या है, काम की वजह से है कि सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है? नहीं, कोई काम वाम की नहीं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम हो रहा है। धर्म की कोई राजनीति नहीं है, पूरे देश में देशव्यापी काम हो रहा है खूब अच्छी तरह से। अच्छा, कोई राजनीति नहीं। मोदी योगी यही जलवा है? बिल्कुल बिल्कुल। और राहुल गांधी कह रहे हैं गरीब मिटा दूंगा 1 लाख दे के इस बार आने तो मुझे कुछ नहीं, वो खाली कहते हैं, बाकी करने वाले नहीं। गरीबी नहीं हटाई, अब कैसे हटा देंगे? वो कह रहे हैं पहले गरीबी पैदा करी है हमने, अब गरीबी हटाएंगे, पहले हमने गरीबी करी है। ऐसा ना हो कि दोबारा से ही गरीबी पैदा कर दे। कहने वाले कहते रहते हैं, करने वाले कर जाते हैं। अच्छा, बस मोदी योगी जी ने जो कर दिया वो, ये कह रहे हैं हवा बना रखी है विदेशों में, ये छवा है, क्या बज रहा है, वो बज रहा है, सब हवा क्या दुनिया को दिख रहा है कि क्या करा है मोदी ने, योगी ने क्या करा है, जनता को तो दिख रहा है। वोट तो जनता दे रही है, आपको दिखना चाहिए। दिख रहा है जो होता है वो दिखता है, जो होता है वो दिखता है, बोलने की जरूरत ही नहीं। ये भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी योगी को हटा देंगे। योगी को सुना होगा आपने नेताओं के विचार, इस बार जीते तो मोदी जी योगी जो हटा देंगे, कैसा लगता है? नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। राजनीति बस। अच्छा, ये कट्टर केजरीवाल के बारे में भी सुनते होंगे आप लोग टीवी सीवी में, तो उनके विचार कैसे लगते हैं? ईमानदार लगते हैं क्या कट्टर? मुझे तो कोई ईमानदार नहीं लगते वो। नहीं, बस अपनी सीट जमाना चाहते हैं वो कैसे भी। अच्छा, चाहे धन कितना भी चला जाए भारत का। अच्छा, तो मोदी को बड़ा चौथी फेल और पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं, सुना होगा विचार? अगर चौथी फेल है तो उसने चौथी फेल वाले ने इतना कर दिया कि कांग्रेस ने आज तक नहीं करा। मोदी जी के बारे में सिर्फ हमारे यहाँ सवाल उठाए जाते हैं, विदेशों में विदेश हमसे ज्यादा मानते हैं मोदी जी को। नहीं, जनता ने वोट करना है, उनके सवाल उठाने का काम है उनका, लेकिन वोट तो आपने जनता का मन हम जानने के लिए मैं निकला था, तो बागेश्वर सरकार की यहाँ कथा भी, तो मैंने वहाँ पे अभी वहाँ सब क्योंकि लेट दिल्ली जाना है वापस, तो मैंने कहा यहाँ भी घूम लें। अच्छा, यहाँ बागेश्वर उनका कथा चल रही है? हाँ, चल रहा है कथा वहाँ पे, तो वही अभी तो कथा खत्म हुई है उनकी, मैं तो पहले आ गया। और क्या कहोगे राहुल गांधी के बयान पे? तो बता दी गरीबी हटाने की, वो तो कुछ कहना ही नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कि हमारे मोदी जी 10 साल रहे, अगले 5 सालों के लिए कह रहे हैं औरतें बहुत परेशान है, गैस की कीमत तो सोना पहुंचा दिया, कहाँ खाने को अनाज महंगा कर दिया, तो ये वो है। कुछ तो बोलने के लिए चाहिए, लेकिन ऐसा बात नहीं, हर आदमी बिल्कुल नहीं। इनसे पूछते हैं, लेडीज ज्यादा परेशान बता रहे हैं। लेडीज नहीं, कोई परेशान नहीं है, बहुत अच्छा करा है। लेडीजों के लिए इतनी सुविधा कर दी कि कांग्रेस के जमाने में तो क्या से क्या लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, अब आराम से घूमती हैं, फिरती हैं, कोई डर नहीं है। वरना बाहर 8 बजे से पहले घर में पहुंच जाना, सेफ्टी के लिए अब परिवार वाले जाना, अब कुछ नहीं है। अब आराम से जाओ, घूमो फिरो और मौज एंजॉय करो। तो वो पहले वाली जो सरकारें थी उनमें गुंडागर्दी थी? हाँ, गुंडागर्दी थी। वो तो कह रहे हैं कि हम महंगाई और बेरोजगारी खत्म कर देंगे, वो तो ये कह रहे हैं।
पहले नहीं करी, अब क्या करेंगे? नहीं, अखिलेश भी और ये महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, नहीं, और उनके ठीक है, राज में ठीक है। गुंडागर्दी थी। हाँ थी अखिलेश के। फिर कहे कि महंगाई बेरोजगारी उठाएंगे भाई, जब उनकी गुंडागर्दी है। उन्हें राजनीति वापस आने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, कुछ तो बोलेंगे वो। सवाल कैसे वो अपना वो करेंगे? लेकिन अच्छा, राम जनता बहुत समझदार है, जनता को सब जानकारी है कि सही कौन है गलत कौन है। अच्छा, राम मंदिर का जो मुद्दा इतना पुराना था, बहुत इसके लिए हो रही थी ये, तो वो क्या कोई ऐसा काम है जिसके लिए सरकार, मतलब लोग कह रहे हैं जी राम की वजह से मोदी को पसंद कर रहे हैं, ऐसी बात है कि काम बहुत महान काम किया है उन्होंने? नहीं, ये तो करा, ये महान काम तो करा ही नहीं, और भी तो देश में बहुत महान काम करे हैं। लेडीजों के लिए कितनी सुविधा कर दी, हर चीज में, एजुकेशन में, अगर लड़कियां पैदा हो रही हैं उनके लिए इतना कर दिया कि माँ बाप आगे को दुखी ना हो कि हाँ जी शादी कैसे होगी, लड़कियों बोझ ना समझे। हाँ बोझ ना समझे, वरना तो अबॉर्शन हो जाते, पैदा होने से ही पहले बेचारे डर जाते कि कहाँ से इतना पैसा आएगा। अब ऐसी कुछ नहीं है, बेटी बचाओ और उसका नारा जो है वो बहुत अच्छा है। अरे ये कांग्रेस कहते हैं तो बेवकूफ बना रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ नहीं है ऐसा ये तो कभी कहीं मणिपुर का, कभी कहीं कहीं का हवाला देते हैं, कह रहे हैं मोदी जी ये कुछ नहीं देखते, झूठ बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी झूठ नहीं बोलते। तो आप लोग तो कहाँ यूपी से हो सारे? हाँ जी, यूपी से। क्या कह रहे हो, मोदी कौन आएगा सरकार की चुन, किसी मोदी सरकार आएगी, मोदी सरकार मोदी की आएगी। किस वजह से आएगी? अभी एक एक लाइन में बता दो, किस वजह से आएगी? काम किया है या मंदिर है? मंदिर की वजह से या काम किया है? कुछ गरीबों के लिए काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। तो देख लीजिए, हम ये वासुदेव कृष्ण जी के रथ के नीचे बैठे हैं और आपके सामने ये सब भक्तगण मुझे दिखाई दे गए। मैंने पूछ लिया औचती में, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, धर्म की जगह जहाँ बात होगी वहाँ बीजेपी की बात होगी, क्यों है? तो ये एक बड़ी के साथ तो सभी है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुछ लोगों से मैंने जानने की कोशिश की है, आप कहाँ तक सहमत हैं वासुदेव कृष्ण उपदेश देते हुए अर्जुन को। और ये एक नज़ारा, एक व्यू रथ का, तो क्योंकि थोड़ी लाइट का इशू है तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन मैं रथ का आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। रथ में आपको किसी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिखेगी, रथ आपको क्लियर दिखाई देगा। और यही है खूबसूरती ब्रह्मसरोवर के इस रथ की। हाँ जी, क्या बताओ बताओ कैसे? इधर लाइट में आओ, कैसे लाइट इधर लाइट में आओ, चलो उधर लाइट चल रहा है। मैं भी पत्रकार हूं, मेरा कैमरा आ जाओ, जाओ लाइट आओ, फिर ये कैमरा एक बार पकड़िए कैमरा। कोई बात नहीं है, तो इसमें से ले लेना, जब तुम्हारा वीडियो आता तुम कहीं भी ले सकते हो, तुम्हारे में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लो पकड़ो, जरा आप पकड़ो, इसको पकड़ लो, भाई साहब आ जाएंगे। हाँ जी बोलो क्या? तो लेडीज की बात अभी हो रही थी, तो ये साहब बीच में बोल रहे थे। हाँ जी, क्या कह रहे थे? क्या वो कह रहे हैं कि जी धर्म की बात आप कह रहे थे कि मोदी का और धर्म का क्या मतलब है? मेरे को पहले तो ये कह रहे हैं कि जी धर्म की बात करते हैं तो मोदी जी करते हैं, चाहे राम की बात हो रही है, चाहे कृष्ण की बात हो रही है, चाहे जो ज्ञान बाबा की देश बात हो रही है, है। जो देश है वो धर्म से चलता है क्या? तो किससे चलता है? हाँ? किससे चलता है? आपके हिसाब जनता से? से चलता है, इंसानियत से चलता है, विकास से चलता है, शिक्षा से चलता है। तो ये आपने सुना नहीं, जो धर्म की रक्षा करोगे धर्म आपकी रक्षा करेगा। सारे आपने और किसी धर्म में सुना है इस तरीके के विचार की वो धर्म से नहीं चलता? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र जो भी है, आपने बताओ, आपने आज तक धर्म के लिए क्या किया? किस लिए आपने क्या किया आज तक धर्म के लिए? धर्म के लिए करना क्या? आस्था की बात है, धर्म के लिए करना क्या है? जो बंद पड़ता है करता है। आप बोल रहे हो धर्म की रक्षा करो, जो बंद पड़ता है वो करता है। मेरी बात सुनो, आप बोल रहे धर्म की रक्षा के लिए मतलब ये है कि अगर कोई हमारे मेरी बात सुनो, पत्रकार साहब मेरी बात सुनो, आपने केवल धर्म की रक्षा करो, पहले ये बताओ रक्षा करने की मैं कह रहा हूँ कि धर्म की कह रहे हो, धर्म क्या कर सकता है? धर्म के बिना क्या है? धर्म के बिना क्या है? कौन से धर्म की रक्षा करवाओगे? धर्म की मैं कह रहा हूँ, कौन सा धर्म संकट में ये बताओ? कोई भी जो किसी भी अदर धर्म में आपने सुना है कि धर्म साइड फेंक और बात कर कुछ और की, किसी और धर्म से करवा के दिखा दो। इंसानियत की बात करो ना, बताओ कौन सा धर्म कहता है आपको? इंसानियत की बात करो। कौन सा धर्म कहता है कि भाई इस धर्म को साइड फेंक? हिंदू के अलावा समझदार किसी और धर्म में आपको दिखाई देता है कि कहता हो धर्म को हटा साइड में और बात कर गरीबी अमीरी की? बताओ कौन सा धर्म कहता है? कौन सा धर्म कहता है? हिंदू धर्म में गर्दन उड़ा देते हैं, गर्दन। नहीं, क्या बात कर रहे हो यार, तुम बात कर रहे हो? हिंदू धर्म में कहां लिख रखी है? हिंदू की नहीं कह रहा मैं, और धर्म की बात कर रहा हूँ। तो हिंदू में तो ज्ञान देता है, हिंदू धर्म में क्या लिख रखा है? मैं कह रहा हूँ और कोई धर्म को ऐसे करता है साइड में, जो आप कह रहे हो कि धर्म कुछ नहीं है और कोई धर्म वाला कहता है। हिंदू को तो नहीं कह रहा, हिंदू की नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि एक हिंदू ही कहता है कि धर्म कुछ नहीं है। तुमने कहा कि धर्म के ऊपर, अच्छा चलो मुद्दे की बात, मैंने ये नहीं बोला कि धर्म टाइम नहीं है बस पकड़ना, तो मुद्दे की बात बोलो, अपनी जो राय कहना चाहता हूँ करो। क्या बताऊँ? आप बात कर रहे थे कि राम मंदिर की बात कर रहे थे, क्या मैं ये पूछ रहा था कि भैया कि राम मंदिर किया बनाया मोदी जी ने, इसलिए आना चाहिए क्योंकि काम भी किया है या कोई काम भी किया है? आपको पता राम मंदिर किसने बनाया? किसने क्या बनाया? किसने? कौन से पैसे दिए मोदी ने? कब बनवाया मोदी? तो मोदी भी तो जनता ही है, मोदी ने क्यों नहीं दिए? आपने बोला कि मोदी ने जनता ने दिए। मोदी आपके पास क्या सबूत है मोदी ने मंदिर बनवाया?
अरे यार मंदिर मंदिर तो उसके टाइम में बनाया ना। सबूत तो ये है कि उसको बोला जाता था कि भैया मंदिर यही बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, ये सबूत है। वही पूछा था ना उससे। किसी लगाई को बच्चा नहीं हो रहा था 20 साल से, ठीक है, अब पिछले साल उसको हो गया, इसका मतलब वो मोदी की वजह से हुआ है। तो फिर क्या बात, क्या क्यों नहीं कहेंगे बताओ? अगर किसी ने मकान चेंज करा और वहाँ पे बच्चा हो गया तो कहेंगे ना भाई इस मकान में महिला को बच्चा आप ये बताओ भाई, किसी को बच्चा ना हो रहा, आपने मकान चेंज किया और वहाँ हो गया तो क्या कहोगे उस मकान को? कहोगे कि नहीं कहोगे बच्चा हुआ है तो भाई मकान की वजह से हुआ है? क्या यार, तो अपने बात कहो जो कहना है। ये जो चश्मा ना धर्म का, ये जातिवाद का धर्म का चश्मा, ये उतार दो, मैं आपको बताता हूँ। भाई साहब धर्म के अलावा तो कुछ है ही नहीं यार। तुम बात धर्म को तो रखो साइड में, काम की बात करो। धर्म तो रहेगा जिसके लिए महत्व है, जिसके लिए है। धर्म के लिए तुझे भाई साहब, मैं कुरुक्षेत्र खड़ा हूँ, इसका धर्म का सामना, ठीक है, धर्म किसी तरह है, ठीक है, मेरे को धर्म का मेरे शाह में किसी ने पढ़ानी क्यों जरूरत है? कुरुक्षेत्र मैं तुझे पढ़ाई नहीं रहा, तुम इधर हुआ, तुम नहीं कह रहे हो धर्म की बात क्यों? मैं क्यों नहीं करूं बात? बोल रहे हो राम मंदिर राम ने बनवाया, उसने, मैंने ये कहा कि राम मंदिर की बात जो कही जाती है मोदी ने बनवाया, उसकी वजह से वोट दोगे या कोई काम भी किया, ये पूछा है? या तो पूरी बात सुनो। काम सुन लो, काम क्या, बेरोजगारी में सबसे ज्यादा हरियाणा ऊपर है, बहुत अच्छा काम कराया, ठीक है ना, बेरोजगार बना दिए। आज हरियाणा का बच्चा जो है 17 साल के बच्चे पढ़ाई छोड़ कर विदेश में जाने लग रहे, कोई डोंकी में, कोई कुछ बहुत बढ़िया काम करे मोदी ने किया ना ये भी। उसके काल में ये भी तो बताओ नहीं किसान कितने क्या? तो अब मेरी एज पूछिए, तुम्हारी क्या एज है भाई? तुम्हारी क्या एज है? मेरी 27 साल है। 27 साल एज है। ये 27 साल से पहले क्या सारे के सारे रोजगार थे? मेरी बात सुनो, आपने एक बात बोली कि जो मोदी के काम में, मोदी के टाइम में काम हुआ, जो किसी ने भी करे हो, कुछ भी हो, अपना क्या बच्चा हो नहीं यदि पैदा भी, वो भी मोदी की वजह होया, ठीक है। तो जो किसान मरे थे 150-200, वो भी आप वहाँ बोलो कि हम मोदी के कारण होया। हाँ तो मतलब क्यों मरे थे? मोदी ने तो मना किया था ना, मोदी ने तो मना किया था ना। मोदी के कहने, मोदी ने थोड़ी कहा था कि बैठो, मोदी ने मना कर रहा था, हाथ जोड़ रहा था, वो तो साल भर तक हाथ जोड़ता रहा कि भैया तुम हटो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ करने दो, किसानों की बहुत दुर्दशा है, मुझे कुछ टैब लेने दो। आप मेरे को पानी पिला रहे हो, ठीक है, मेरे को पानी नहीं चाहिए, तो उसमें मेमोरी भी नहीं है। मेरे आपको मेरे को सुन लो, आप मेरे को पानी पिला रहे हो, मेरे को पानी नहीं चाहिए, मेरे पैसा नहीं हूँ, आप जबरदस्ती मेरे को पानी पिलाओगे, आप गलत है। यार ये बताओ, फिर हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ पंजाब में किसान है? पहले मुझे ये बता दो, और भी कहीं किसान है हिंदुस्तान में? कहाँ चक्का जाम हुआ, कितने किसान मरे, ये बताओ मुझे। अच्छा मेरी बात सुनो, फिर और देश में जो हरियाणा पंजाब की बात कर रहे हैं ना, पंजाब में कह रहे हो कि किसान है और कहीं नहीं है। जितनी पंजाब ने साथ दी है ना, उतनी किसी ने दी भी नहीं आज तक। तो भाई साहब आज यहाँ भी आप ये भगवा भी डाल रहे हो, तो वो भी उन्हीं की वजह से डाल रहे हो। भाई साहब इन बहसों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबका साथ, सबका विकास है, सबने सब कुछ किया है, ऐसी कुछ नहीं है। जो भी है पंजाब भी बल्ले बल्ले, हरियाणा भी बल्ले बल्ले, सब बल्ले बल्ले हैं। पूरे देश से देश चलता है, किसी एक से नहीं चलता। पंजाब देश से पंजाब चल रहा, पंजाब से देश नहीं चल रहा, महाराष्ट्र से देश नहीं चल रहा। आतंकवादी नहीं हुए जो ये बताओ, जो लाल किले पे चढ़ा वो क्या था? वो लाल किले पे चढ़ा वो क्या था तुम्हारे हिसाब से? नहीं क्या था वो? आतंकवादी था कि नहीं? वो आतंकवादी था कि नहीं? आतंकवादी था कि नहीं? यार आतंकवादी था कि नहीं? वो बिल्कुल था। फिर वही बात है यार, अगर कोई बिगड़ा हुआ बच्चा है तो कानूनी तौर से जो होगा ना, वो मोदी थोड़ी करेगा कुछ। कानूनी तौर से तो होगा जो कुछ होगा। यार क्यों नहीं किया? केस हुए जो सत्यपाल मलिक ने क्या बोला कि जो पुलवामा में अटैक हुआ था मोदी की वजह से हुआ, उसका जवाब दे देना। तो वो अभी तक मोदी ने कभी मीडिया पर तो मोदी ने मेरी वजह से नहीं हुआ। यार ये बता, मैं यहाँ मैं निकल रहा हूँ, पीस कुत्ते भोगने लग जाएगा, मैं सबको जवाब दूंगा? कुत्ते भोगता जवाब देता फिरूंगा मैं? जनता कुत्ता है, ऑब्वियस बात है, कुत्ता है जो भौंक रहा है फालतू में। ये बताओ यार, अब वोट पड़ रही है, अब वोट पड़ रही है, नहीं अब वोट पड़ रही है, अब जनता वोट देगी ना, तो वो क्या होगा? वो अगर उन्होंने वोट नहीं दिया मोदी के खिलाफ, तो इसका मतलब तो कुत्ते थे ना जो भौंक रहे थे। डरती फिरती छाया है, समय सबका है, तो सबकी जाती है यार, वो तो सबकी बात है। मोदी तो पहले भी कोई और था, उसके बाद भी कोई और रहा, वो तो सबकी होती है, चिंता मत करो। वो तो हमारा चश्मा तार दो, वो धर्म की बात नहीं। धर्म को हम ये नहीं कह रहे कि धर्म आगे रखो, लेकिन धर्म पीछे रखो, धर्म के पीछे नहीं रखना। लैटरिन बाथरूम में नहीं बनवा सकता, बनवाई है, पहले रिसर्च करो पूरा। लैटरिन भी उसने बनवाई है, तुम्हें ये भी नहीं पता लैटरिन किसने बनाई है? ये जो क्या कहते हैं वो इज्जत घर, इज्जत घर किसने बना के दिया है? पब्लिक खुद भी बना रही है। मोदी ने बनवाया कि नहीं बनाया है? खुद तो बनवा ही रही है, खुद तो बनी रही है। 75 साल से लाल किले पे जाके बोलना पड़ा है, जो कुछ फिर वही बात है। कौन घर से बनवाता है? कौन घर से बनवाता है? राहुल गांधी बनवाता है, तुम्हारा कौन बनवाता है घर पे? नहीं तो कौन घर से बनवाता है बताओ? पैसा देश करेगा, हद तेरी के यार, कौन से लेके आया कुछ देश टैक्स भर रहा है। हाँ तो फिर तो वही कह रहा हूँ, तो कौन करेगा? मोदी के राज में हुआ, उसका वो भी तो यार पुलवामा अटैक कब हुआ था? पुलवामा अटैक कब हुआ था तुम्हारे साथ? कब हुआ था? इलेक्शन मुझे बताओ, क्लियर करो। पुलवामा अटैक कब हुआ था? अरे कब हुआ था भाई मेरे? पुलवामा अटैक कब हुआ था? उसके बाद तो इलेक्शन हो लिया यार, उसके बाद भी पूरी बड़ी मौत आ रही। कौन सी दुनिया में घूम रहे हो यार? कोई जीएसटी पर हो है, कोई नोटबंदी पर हो है, उसके बाद तो दोबारा इलेक्शन जीत लिया मोदी। अगर पुलवामा आ गया तब दर्द होता था, हार जाता अब तक मोदी। आप कुरुक्षेत्र में खड़े हो, धर्म खतरा में क्यों बताइए?
मैं क्या कह रहा हूँ, धर्म का तो तुम्हें तो दिक्कत हुई धर्म का नाम लेते ही। मैं कह रहा हूँ कि जो राम मंदिर का मुद्दा है 5 साल से टकरा था, वो बनते ही दिक्कत क्या होगी उसमें? धर्म राजनीति धर्म का नाम पकड़ोगे फिर वही बात है, क्यों नहीं होगी राम की बात यार? ये बता, राम का देश है, राम की बात नहीं होगी क्या? फिर क्या जरूरत पड़ी यहाँ पे आने की, कृष्ण मकान की पूछने की? मेरी बात सुनो, हद हो गई यार। मैं हिंदू हूँ, लाखों मुसलमानों के बीच में जाऊँ, देखो मेरा भी दो चलो। भाई साहब तुम अभी आए ही नहीं हो लपेटे में, अभी तुम लपेटे में नहीं आया भाई मेरे, किस चक्कर में आए तुम अभी? भाई साहब जो जिनकी गर्दन कट रही है ना, उनसे जाके पूछो जरा, तुम यार बेकार की बात कर रहे हो। अरे छोड़ो यार, तुम बेकार की बात कर रहे हो। देखो प्यार मोहब्बत सब जगह है, लेकिन ये सर्टिफिकेट मत बांटो। प्यार मोहब्बत सब जगह है, लेकिन ये मत करो। इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं। मुस्लिम क्या हिंदू के ऊपर ही मुस्लिम वार करता है? हिंदू के ऊपर हिंदू वार नहीं कर रहा है? हिंदू के ऊपर हिंदू वार नहीं कर लग रहा है ना। बताओ किसकी गर्दन काटी हिंदू ने? अरे हिंदू ने किसकी गर्दन काटी है? किसकी गर्दन काटी है हिंदू ने? दलित के ऊपर पब्लिक किसकी गर्दन काटी है हिंदू ने? बताओ मुझे तुम। अरे हिंदू हिंदू में खूब यार होती है। बेकार, हिंदू ने किस मुसलमान की गर्दन काट दी? मुसलमान की थोड़ी कह रहा तो हूँ फिर मैं ये कह रहा हूँ हिंदू हिंदू में भी होती है। क्या यार बात, तुम तो तरक्की की बात करनी है तो बात करो तरक्की यार। मुसलमानों के एरिया में ले चल, टच भी करवा ले जाने का क्या मतलब है यार? ले जाने का क्या मतलब है? ऐसे करवा देना। मेरे अकेले से होगा क्या? ऐसे करवा देना, मेरे आप अकेले से मान होगा क्या? उनकी बन रही है सरकार? किसकी बन रही है? बीजेपी नहीं बीजेपी अच्छी है वैसे, है? अच्छी है बीजेपी। काम किया कुछ ऐसी? काम तो बस काम था। तो ये सारी यहाँ की मैंने जो चीज़ें वीडियो है गुरु जी की और पब्लिक का क्राउड और पब्लिक से जो भक्तों से बात मैंने आपके सामने शेयर की। आशा करता हूँ आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। ये आपकी लाइक और शेयर दिखाएंगे कितनी आपको ये वीडियो पसंद आई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम।